जमात के साथ नमाज अदा करें। तन्हा नमाज पढ़ना ये इकामत सलात नहीं है। इकामत सलात का माना ही ये है कि जमात की पाबंदी एक मुसलमान करे, बग़ैर जमात के उसको इकामत सलात नहीं कहा जाता। कभी कभी अगर किसी की जमात छूट जाए सोया रहने की वजह से या भूल कर, अलग मसला है, वरना अल्लाह ने अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो इकामत सलात उसी वक्त होगी जबकि आप जमात की पाबंदी करेंगे। एक नाबीना सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दीजिए। अंधा हूँ, नज़र नहीं आता, कोई लाने वाला नहीं है, कभी कभी बारिश होती है, मदीना की गलियां बह जाती है और मुश्किल होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, जाओ घर में नमाज अदा करो। उस सहाबी जब जाने लगे, अल्लाह के नबी ने फिर उनको बुलाया, पूछा, हल तस्माउन निदा, अजान सुनते हो? अजान सुनाई देती है? उस सहाबी ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, अजान सुनता हूँ। इदन फअजिब, तब तो तुम्हें मस्जिद को आना है और जमात के साथ नमाज तुम्हें अदा करनी है। तो नाबीना सहाबी है, उनको तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अजान सुनते हो तो मस्जिद को आओ, नमाज तुम अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ाने के लिए किसी को आगे बढ़ाऊं, उनके घरों को जाऊं जो नमाज पढ़ने नहीं आते, घरों समेत उनको जला दूं। अगर औरतें और बच्चे ना होते तो मैं इक़दाम उठाता। इतने बड़े अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए। जंग के मैदान में है, जंग अभी शुरू नहीं हुई है। अहादीस के अबवाब में एक बाब आपको मिलेगा सलातुल खौफ के नाम से। सलातुल खौफ के माने वो नमाज जो जंग के वक्त पर अदा की जाए। जंग चल रही है तब तो अल्लाह ने कहा, जैसे अदा कर सकते हो अदा करो, तन्हा, ऊंट के ऊपर, घोड़े के ऊपर, पैदल, जैसे तुम्हें मौका मिल रहा है अदा करो। लेकिन अभी जंग शुरू नहीं हुई, वहां पर भी आपको तस्करा मिलेगा कि किस तरह नमाज जो है जमात के साथ अदा की जाए। तो वैसी हालत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ सहाबा इकराम को नमाज पढ़ाई। और अल्लाह ने फरमाया, इन आमनतुम बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, सहाबा को खिताब करते हुए, बाद आने वाले वैसे ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए हो, तो इनका ईमान काबिल कबूल। इसलिए हम कहते हैं फ़हमे सहाबा, सहाबा की फ़हम ये ज़रूरी है। कुरान को आप समझो, अल्लाह के नबी की अहादीस को समझो, दीन को समझो, कैसे? जैसे सहाबा इकराम ने समझा है। इसमें हमारे लिए हिदायत है, हमारे लिए कामयाबी है। कामयाबी वो कामरानी उसी वक्त है जबकि हम दीन को उस अंदाज से समझे जिस अंदाज से सहाबा इकराम ने समझा है। क्यों? ये अल्लाह के नबी के शागिर्द है, इन्होंने अल्लाह के नबी से दीन को सीखा है, दीन को अल्लाह के नबी से इन्होंने समझा है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमना सुननल हुदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत के रास्ते हमको बताए, हिदायत की बातें अल्लाह के नबी ने हमको सिखाई। उनमें से ये है, व इन्ना मिन सुननिल हुदा अस्सलातु फिल मस्जिद, उन्हीं हिदायत के रास्तों में से एक रास्ता ये भी है कि नमाज जो है मस्जिद में अदा की जाए, उस मस्जिद में जहां अजान दी जाती है। लौ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम, अगर तुम लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ने लग जाओ, कमा युसल्ली हादल मुतखल्लिफ, जिस तरह के नमाज से पीछे रहने वाले घरों में नमाज अदा कर लेते हैं, लतरक्तुम सुन्नत नबिय्यकुम, अगर घरों में नमाज पढ़ने लग जाओगे तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। और अल्लाह के नबी की सुन्नत को जो इंसान छोड़ देता है उसका अंजाम क्या होता है?
लौ तरक्तुम सुन्नत नबीकुम लज़ललतुम, अगर तुम लोग अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे, सही रास्ते से भटक जाओगे। तो सहाबा इकराम क्या समझ रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी ने जो तरीक़ा हमको सिखाया है, हिदायत का रास्ता जो अल्लाह के नबी ने बताया है, उनमें से ये भी रास्ता है, एक मुसलमान जहाँ पर अजान दी जा रही है मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी की सुन्नत को अगर छोड़ दोगे सही रास्ते से भटक जाओगे। फिर आगे वो फरमाते हैं, वमा मिन रजुलिन यततहर, जो कोई मुसलमान वजू करता है, फयुहसिनु तुहूर, अच्छी तरह वजू करने के बाद फिर मस्जिद को जाता है, एक एक कदम पर एक एक नेकी लिखी जाती है, एक एक कदम पर एक एक गुनाह माफ होता है, एक एक कदम पर एक एक दर्जा उसका बुलंद किया जाता है। यानी कदम एक उठने वाला मस्जिद की जानिब अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, 3 किस्म का सवाब आपको मिल रहा है, नेकी भी लिखी जा रही है, दर्जात भी आपके बुलंद हो रहे हैं, साथ ही साथ में गुनाह भी आपके माफ हो रहे हैं जो मुसलमान मस्जिद की तरफ जा रहा है। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ज़माने का हाल बताते हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने में, इसी तरह अल्लाह के नबी का, इसी तरह सहाबा का हाल क्या था। लक़द काना रजुलुन युअता बिही युहादी बैन रजुलैन युक़ामु फ़िस्सफ़, हम में अगर कोई आदमी इतना बीमार होता, चलने की उसके अंदर ताकत नहीं होती, सकत नहीं होती, लोगों का सहारा वो लेता और मस्जिद को तशरीफ लाता, लोगों के दरमियान सफ में उसको बिठाया जाता या खड़ा किया जाता, लोगों के साथ नमाज वो अदा करता था। और अल्लाह के नबी की भी आप जिंदगी को देखेंगे, जब तलक सांसें आपकी चलती रही, जब तलक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है ताकत कुव्वत थी, बराबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई। जब अल्लाह के नबी पर बहुत ज़्यादा बेहोशी तारी होने लगी, बार बार उठने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अब वो मुसलमान गौर व फिक्र करें, अल्लाह ने सेहत दी है, ताकत दी है, वक्त दिया है, अजान सुन रहे हैं, इसके बावजूद भी जमात के मामले में कोताही कर रहे हैं। किस जानिब वो जा रहे हैं कि अल्लाह के नबी की वो सुन्नत को अपना रहे हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत वो कर रहे। तो बहरहाल जमात के साथ जब हम नमाज पढ़ते हैं, सफ बंदी जमात के साथ ज़रूरी है जमात में, और सफ बंदी किस तरह होनी चाहिए, क्या इसके अहकामात है। सफ़ों को दुरुस्त करना ये फ़र्ज है, लाजिम है। जिस तरह के अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, फ़इन्न तस्वियत सुफूफ मिन इक़ामति सलाह, सफ़ों को दुरुस्त करना, सफ़ों को सीधा करना, सफ़ों को सही करना, ये इक़ामत सलात में से। नमाज आपकी उसी वक्त आप कायम करेंगे या नमाज उसी वक्त होगी जबकि सफ़ें आपकी दुरुस्त होंगी, सफ़ें आपकी सही होंगी। और फी रिवायतिन, दूसरी रिवायत में अल्फाज है, मिन तमाम सलाह, नमाज उसी वक्त आपकी मुकम्मल होगी जबकि सफ़ें आपकी दुरुस्त होंगी, सफ़ें आपकी सही होंगी। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अकीमुस सुफूफ, सफ़ों को सीधा करो, वहादू बैनल मनाकिब, कंधों से कंधे बराबर मिलाओ, वसुद्दुल खलल, दरमियान में जो भी खला है उसको पुर करो, दरमियान में खाली जगह ना छोड़ो, वलीनु बिअयदी इख्वानिकुम, और अपने भाइयों के लिए नरम हो जाओ। बकिया हालात में आप देखिए, किसी को कदम लग जाता है, पैर लग जाता है तो बुरा महसूस करता है सामने वाला, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, नमाज की हालत में हो, किसी से कंधे से कंधा, तुम्हारा पैर से पैर लग रहा है, अपने भाइयों के लिए नरम हो जाओ। बाज़ लोगों को आप देखेंगे, कंधे से कंधा लगाइए, पैर से पैर लगाइए, झगड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, गुस्से में आ जाते हैं, लड़ने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के नबी की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, सफ़ों के दरमियान खड़े होते हैं तो कभी किसी का धक्का लग जाता है, किसी का कुछ मामला होता है, तो अपने आप को नरम करो अपने भाइयों के लिए। वला तज़रू फुरजातिल शैतान,
शैतान के लिए दरमियान में खाली जगह ना छोड़ो, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बकरी का छोटा बच्चा छोटी भी जगह मिलती है तो घुस जाता है, उस तरह अगर आपस में जगह छोड़ोगे शैतान घुस जाएगा। घुसेगा तो ये क्या करेगा, वसवसे डालना शुरू करेगा दिल में, और नमाज का जो खुशू खुजू है सब का सब खत्म हो जाएगा शैतान के लिए अगर दरमियान में खाली जगह छोड़ी जाए। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तदरू, मत छोड़ो, फुरजात लिशैतान, शैतान के लिए खाली जगह मत छोड़ो, बल्कि सुद्दुल खलल, दरमियान में जो भी खलल है वो खलल को जो है मुकम्मल किया करो। और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा फरमाते अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। शुरू में सहाबा इकराम को सिखाने के लिए कैन रसूलुल्लाह युक़बिलु अलैना बिवजही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानिब रुक करते थे और अल्लाह के नबी फरमाते थे तरासु, रस कहते हैं सीसा पिलाई हुई दीवार, ऐसी दीवार जो बड़ी मजबूत होती है, एक ईंट जिसकी दूसरी ईंट से पूरी तरह मिली हुई हो। अल्लाह के नबी वो अल्फाज इस्तेमाल करते तरासु, मिल कर खड़े हो जाओ, वअतदिलू, कहने पर इख्तिफा नहीं करते। सहाबा फरमाते हैं सफ़ों के दरमियान शुरू में चूंकि हम लोग सीख रहे थे दीन, अल्लाह के नबी चलते थे सफ़ों के दरमियान, हमारे कंधों को पकड़ कर अल्लाह के नबी खड़ा करते थे, हमको जो है दुरुस्त किया करते थे। फिर इसी तरह जिस तरह तीर बिल्कुल सीधा किया जाता है तो सहाबा फरमाते हैं उस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को दुरुस्त किया करते थे, सीधा किया करते थे। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, मसाजिद बड़ी हो गई, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आदमियों को मुकर्रर किया था कि जाओ सफ़ों को जो है देखो, तलाश करो कि सही तौर पर खड़े हैं नहीं खड़े हैं, तो सफ़ें दुरुस्त की जाती हैं और आवाज़ लगाई जाती है कि सारी सफ़ें सीधी हो गई है। तो तब जो है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है नमाज जो है पढ़ाते थे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों की दुरुस्तगी की फजीलत को बयान करते हुए अकीमुस्सफ़ फिस्सलाह, नमाज में सफ़ों को दुरुस्त करो, फ़इन्न इक़ामतस्सलाह मिन हुस्निस्सलाह, इसलिए कि सफ़ों को दुरुस्त करना, सफ़ों को सीधा करना ये नमाज के हुस्न में से, नमाज आपकी बेहतरीन होगी उसी वक्त जबकि सफ़ें दुरुस्त हों। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाजिल करता है सफ़ मिलाने वालों पर, अल्लाह के फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं सफ़ मिलाने वालों के हक़ में, और जो शख्स सफ़ की खला को, सफ़ में जो खाली जगह है उसको पुर करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके ज़रिए अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद फरमाते हैं। तो ये फजीलत भी बताई गई है, उभारा भी गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई सफ़ को दुरुस्त नहीं करता, मिल कर खड़ा नहीं होता, सफ़ में खाली जगहें छोड़ते हैं, या इसी तरह पहली मर्तबा जब शुरू में खड़े होते हैं तो सही खड़े होते हैं, पहली रकात के बाद देखा जाए तो फिर आगे पीछे हो जा रहे हैं, सफ़ जो है दुरुस्त नहीं रह रही है, तो क्या वईद उनके लिए सुनाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ाने के लिए आए, देखा कि एक सहाबी थोड़ा आगे हटे हुए हैं, बकिया सब लोग सफ़ में बराबर खड़े हुए हैं, एक थोड़ा आगे आए हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, लतुसव्वुन्न सुफूफकुम, तुम लोग अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ डाल देंगे। और इमाम नववी इसकी तशरीह करते फरमाते हैं युक़िउ बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ व इख्तिलाफुल क़ुलूब, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी होगी, इख्तिलाफात बढ़ेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे अगर नमाजों को सही तौर पर तुम लोग अदा नहीं करोगे, नमाजों की सफ़ों को दुरुस्त नहीं करोगे। मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह, जो सफ़ को मिलाए अल्लाह उसको भी मिलाए, और मन क़तअ सफ़न क़तअहुल्लाह, जो सफ़ को काटे अल्लाह ताला उसको काटे। या बाज़ ने कहा जो सफ़ को मिलाए अल्लाह ताला अपना मामला उससे जोड़े,
जो सफ को काटे अल्लाह तबारक व तआला अपना ताल्लुक उस बंदे से काटे। तो माना ये हुआ कि दुआ की गई है उस शख्स के हक में जो सफ को मिलाता है, सफ में मिल मिल कर खड़ा होता है, सफ को दुरुस्त रखता है, सफ को सीधी रखता है, सफ के दरमियान खाली जगह को पुर करता है, खाली जगह नहीं छोड़ता। बद्दुआ की गई उस शख्स के हक में जो ये सारे उमूर, ये सारे काम जो है अंजाम नहीं देता। सफ़ें किस तरह दुरुस्त की जाएं? अतिम मुसफ़ल मुक़द्दम, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले पहली सफ़ मुकम्मल करो, सबसे पहले पहली सफ़ मुकम्मल करो। सुम्मल लज़ी यली, पहली सफ़ मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी सफ़ का आगाज़ किया जाए। पहली सफ़ खाली रखकर दूसरी सफ़ का आगाज़ करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। कई लोगों को देखने में आता है, आ रहे तेजी के साथ में पहली सफ़ में खाली जगह है लेकिन छोड़ देते हैं, दूसरी सफ़ में खड़े हो जाते हैं। मना किया अल्लाह के नबी ने, अतिम मुसफ़ल अव्वल, पहले पहली सफ़ मुकम्मल करो। सुम्मल लज़ी यली ही, उसके बाद जो सफ़ होती है उस सफ़ को मुकम्मल करो। अगर खाली जगह बचे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी सफ़ों में बचना चाहिए। पहले की सफ़ें मुकम्मल होने के बाद उसके बाद की सफ़ों का आगाज़ किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फरिश्ते अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, किस तरह वो सफ़ों को मुकम्मल करते हैं? युतिम्मून अस्सफ़ल अव्वल, पहली सफ़ मुकम्मल करने के बाद दूसरी सफ़ बनाते हैं। व यतरासून फ़िस्सफ़, और फरिश्ते रस यानी मिल मिल कर खड़े होते हैं अल्लाह के पास जब खड़े होते हैं। कई मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों का तस्करा किया। जब हम आमीन कहते हैं सूरह फातिहा के बाद, अल्लाह के नबी ने फरमाया फरिश्ते आसमान में आमीन कहते हैं, तुम्हारी आमीन उनकी आमीन से अगर मुवाफकत हो गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे सगीरा गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं। यहाँ पर भी फरिश्तों का तस्करा आया। फरिश्ते अपने रब के सामने खड़े होते हैं, पहली सफ़ मुकम्मल करते हैं, उसके बाद दूसरी सफ़ बनाते हैं। और कैसे खड़े होते हैं? मिल मिल कर खड़े होते हैं। तो इनकी मिसाल अल्लाह के नबी ने इसलिए दी ताकि हम भी उस उसवे को अपनाएं कि उस तरह पहली सफ़ मुकम्मल करें, फिर उसके बाद दूसरी सफ़ बनाएं और सफ़ में खड़े हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मिल मिल कर खड़े हो। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी जो है जिस तरह सामने देखते थे, ये मुअजिज़ा अल्लाह के नबी को दिया गया था, पीछे का भी अल्लाह के नबी को नजर आता था। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये मुअजिज़ा दिया था, जिस तरह सामने का देखते हैं पीछे का भी अल्लाह के नबी को नजर आता था। हदीस की जो अल्फाज बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को सीधा करो, दुरुस्त करो। फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं तुमको पीठ पीछे से भी देख लेता हूँ। वकान अहदुना, जब अल्लाह के नबी हुक्म देते थे तो हम इतना ज्यादा मिल मिल कर खड़े होते। यल्ज़िकु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबी, अपना घुटने टखने से टखना, पैर से पैर, कंधे से कंधा हम लोग आपस में मिला लेते थे। तो यहाँ पर सहाबा इकराम की सफ़बंदी का तस्करा किया जा रहा है, किस तरह अल्लाह के नबी के सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़बंदी किया करते थे। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, बुखारी की रिवायत जो अहादीस में सबसे ऊंचा दर्जा रखने वाली किताब है, उसके अल्फाज हैं, सहाबा फरमाते हैं जब अल्लाह के नबी फरमाते अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, मैं जिस तरह सामने देख रहा हूँ पीछे भी तुमको देखता हूँ। तो हमारी हालत ये हो गई, हम में से हर एक साथी अपने साथी के कदम से कदम, पैर से पैर, कंधे से कंधा जो है मिलाता था। आज मसलकों की अज़बियत भी आ गई है लोगों के अंदर, फुला फुला मसलक को मानने वाले हैं, फुला फुला मसलक को मानने वाले हैं, फुला फुला है। उस वजह से भी लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि अहले हदीस है तो मिलाऊंगा, या इसी तरह सलफ़ी हो तो मिलाऊंगा, हनफी हो तो नहीं मिलाऊंगा, हमारे पास ये नहीं है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में साफ तौर पर मौजूद है। सहाबा इकराम फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी जब हुक्म देते थे, हम में से एक साथी कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर जो है हम लोग खड़े होते थे और अल्लाह के नबी से सहाबा इकराम दीन सीख रहे हैं।
और ये तरीक़ा सहाबा इकराम हमको बता रहे हैं, तो हम भी उसी अंदाज को जो है अपनाएं, ये मसलकों की पाबंदी को जो है छोड़ दें, अल्लाह के नबी की जो है अहादीस को अपनाएं। फिर इसी तरह सफ़ शुरू हो तो कहाँ से आगाज़ हो? कई लोग जो है दाएं खड़े हो जाते हैं, कई लोग जो है बाएं खड़े हो जाते हैं। सफ़ का आगाज़ जो हो दरमियान से, जहाँ इमाम है वहाँ से सफ़बंदी का आगाज़ हो, दरमियान में खड़े हो। जो भी इधर उधर लोग हैं वो इमाम की जानिब आए, तो नहीं दरमियान से सफ़बंदी का आगाज़ हो, दरमियान में खड़े हो, वहीं से जो है सफ़बंदी का आगाज़ हो, दाएं या बाएं जानिब से सफ़बंदी का आगाज़ ना करें। फिर इसी तरह पहली सफ़ की भी बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सुफूफिल ऊला, अल्लाह ताला रहमतें नाजिल करता है, अल्लाह के फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं पहली सफ़ वालों पर। हदीस की जो अल्फाज है, पहली सफ़ वालों पर जो है रहमत अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते रहमत की दुआ कर रहे। और इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यस्तगफिरु लिस्सफ़िल मुक़द्दमी सलासन। पहली सफ़ में बैठने वालों के लिए, पहली सफ़ में खड़े होने वालों के लिए अल्लाह के नबी 3 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ किए, ऐ अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह इनको बख्श। कितना खुश नसीब इंसान है जो अल्लाह के नबी की दुआ को पा रहा है। और कई लोगों का शेवा ये होता है, मामला होता है, आएंगे पहले लेकिन बैठेंगे पीछे, आएंगे शुरुआत में। इतनी बड़ी फजीलत बताई गई है, अल्लाह के नबी 1 बार 2 बार नहीं 3 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ कर रहे उन लोगों के हक़ में जो पहली सफ़ में मौजूद है, और 1 मरतबा अल्लाह के नबी ने मग़फ़िरत की दुआ की उन लोगों के हक़ में जो दूसरी सफ़ में बैठते। वो लोग सोचे शुरू में आ रहे हैं और ये सवाब आप छोड़ रहे हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बताई है वो फजीलत आपसे छूट रही है। तो बात ये बताई जा रही, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनको माफ़ कर दे। जो पहली सफ़ में शामिल होने की जो है कोशिश करते हैं, या पहली सफ़ में खड़े होने की जो है जिनकी जुस्तजू या तड़प होती है, या पहली सफ़ को हासिल करते, और 1 मरतबा अल्लाह के नबी ने दुआ की उनके हक़ में जो दूसरी सफ़ में मौजूद होते, फिर उसके बाद सफ़ वालों के लिए अल्लाह के नबी ने नहीं की। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यअलमून मा फिन निदाइ वस्सफ़िल अव्वल, अगर लोग जान ले कि क्या सवाब अल्लाह ने रखा है अज़ान देने में, और पहली सफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सवाब रखा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लम यजिदू इल्ला अन यस्तहीमू अलैहि, लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाता, इतना झगड़ा होता, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान अंदाजी करते, कुरान अंदाजी में जिसका नाम निकलता वो आदमी पहली सफ़ में खड़ा होता। तो कितनी ज़्यादा अहमियत अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि अगर मैं बता दूं पहली सफ़ में खड़े होने का क्या सवाब है, क्या अजर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों में इख्तिलाफ होगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। इतना इख्तिलाफ, चलो कुरान अंदाजी की जाए, जिन जिन का नाम कुरान अंदाजी में निकल रहा है वो पहली सफ़ में खड़े हों, बकिया लोग पीछे सफ़ में खड़े हों। तो मालूम ये हुआ सुफूफ में भी जो है पहली सफ़ में खड़े होने का बहुत ज़्यादा सवाब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पहली सफ़ में भी सीधी जानिब खड़े होने को अल्लाह के नबी ने तरजीह दी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिनिस सुफूफ, अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाजिल करता है, फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं सीधी जानिब खड़े होने वालों के हक़ में। तो मालूम ये हुआ आगे भी एक मुसलमान रहे, फिर साथ ही साथ में सीधी जानिब जो है खड़े होने की कोशिश करे। कई लोग होते हैं आखिरी सफ़ों में आना, नमाज में आखिर में आना, जब उनसे पूछा जाए कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे, सुस्ती करेंगे, खुद के अंदर कोताही है, सुस्ती है, या तो सोता पड़ा रहेगा या सोता रहेगा, लेकिन आकर कुछ ना कुछ जो है मस्जिद के ऊपर थोप देगा, या इसी तरह गलत सलत इल्ज़ामात लगा देंगे। एक साहब ने बताया कि भाई पूछा गया कि आप हमेशा आखिर में आते हैं, खुतबा ख़त्म होता है ख़त्म पे आते हैं, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा हमेशा चंदे का ऐलान मस्जिद में होता है, चंदा आपको देना है, ताउन आपको करना है, आप कीजिए।
थोड़ी जो है मस्जिद का दरवाजा बंद करके जो है कुंडा लगाया गया कि ताउन जो देगा उसी को बाहर जाने की इजाजत देगी, नहीं देगा तो उसको जाना। अल्लाह के घर में ऐलान हो रहा है, और वो कैसे कामों के लिए ऐलान हो रहा है? तामीर मस्जिद के लिए ऐलान हो रहा है, मस्जिद के लिए ऐलान हो रहा है, मदारिस के लिए ऐलान हो रहा है। जिन चीज़ों के लिए ऐलान हो रहा है आप देना है आप दीजिए। अल्लाह के घर में अगर ऐलान नहीं होगा कहाँ जाकर ऐलान होगा? तो ये बहाना बनाना कि भाई ऐलान हो रहा है इसलिए मैं शुरू में नहीं आ रहा हूँ, तो आप आ रहे हैं उसी वक्त जबकि ऐलान हो रहा है, जबकि शुरू से खुतबा हो रहा है उसमें नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो सुस्ती करेंगे, काहिली करेंगे, खुद नहीं आएंगे लेकिन थोपेंगे दूसरों के ऊपर, जबकि आखिरी सफ़ों में रहेंगे। आखिरी सफ़ में जो लोग रहते हैं या आखिर में आते हैं उनके लिए क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज़ालु कौमुन यतअख़रून हत्ता युअख़िरहुमुल्लाहु अज़्ज़ा वजल। मुसलसल एक आदमी पिछली सफ़ों में रहता है, पीछे की सफ़ों में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला रहमो करम का मामला करने में भी उस बंदे के ऊपर जो है आखिर में रहमो करम का मामला करेगा। तो इतनी बड़ी बात जो है बताई गई कि दूसरे जो बंदे उनके साथ अल्लाह ताला शुरू ही में जो रहमत का मामला करेंगे। ये जो हमेशा पीछे रहते हैं, बाज ने इसका माना ये किया युअख़िरुहुमुल्लाह, अल्लाह उनको पीछे कर देते हैं। हदीस कुदसी में आप लोगों ने सुना होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बंदा अगर मेरे पास चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आता हूँ। बंदा एक बालिश मेरे करीब आता है, एक हाथ के बराबर में उसके करीब आता हूँ। जितना आप करीब अल्लाह के आओगे अल्लाह उतने असबाब वसाइल आपके लिए पैदा करेंगे कि आप और करीब आओ अल्लाह के। जो बंदा दूर जाना चाहता है अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। जैसे वसाइल असबाब आप अपनाएंगे अल्लाह वैसे रास्ते आपके लिए मुहैया करेंगे। आप शुरू में आएंगे अल्लाह वैसे ही रास्ते आपके लिए मुहैया करेंगे। आप आखिर में आने की जो है अपनी आदत डाल लेंगे तो वैसे अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए असबाब जो है पैदा करेंगे कि आप हमेशा जो है पीछे रह रहे हैं। तो आप देखिए होता यही है, जो पहले आते हैं जुमा में गौर कीजिए पहले ही रहेंगे, जो हमेशा आखिर में आते हैं वो देखिए वो हमेशा आखिर में आते हैं। इसी तरह नमाजों का मामला भी देखिए, जो पहली सफ़ की पाबंदी करते हैं पहली सफ़ में रहेंगे, जो नई पाबंदी करते हैं कोशिश जुस्तजू नहीं होती है वैसे उनके साथ मामला हो रहा। तो इंसान की जैसे जुस्तजू तड़प होगी अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जो है वैसे ही जो है असबाब मुहैया करेंगे। फिर इसी तरह दो आदमी नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो किस तरह अदा करें? अल्लाह के नबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नमाज पढ़ रहे थे, फ़क़ुम तो अन यसारिही, मैं जाकर बाएं जानिब लेफ्ट साइड जिसको कहा जाता है अल्लाह के नबी के बाएं जानिब मैं खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी ने मुझे पकड़ा, पीछे से सीधी जानिब अल्लाह के नबी ने मुझे किया। तो मालूम ये हुआ दो आदमी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो एक ही सफ़ में खड़े होंगे, इमाम थोड़ा आगे मुक्तदी थोड़ा पीछे, इस तरह नहीं होगा बल्कि दोनों बराबर खड़े होंगे। और जो मुक्तदी होगा इमाम की सीधी जानिब राइट साइड जिसको कहा जाता है सीधी जानिब जो है मुक्तदी जो नमाज पढ़ रहा है वो खड़े होंगे और इमाम जो है बाएं जानिब जो है मुक्तदी के होंगे। फिर इसी तरह दो आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, तीसरे शख्स आ गए तो क्या करेंगे? अल्लाह के नबी इस तरह पढ़ रहे हैं, एक सहाबी के साथ में तीसरे सहाबी आ गए, वो आकर इधर खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने दोनों को इशारे से पीछे कर दिया। तो दो आदमी सब बनाकर नमाज पढ़ रहे थे, इमाम और इसी तरह मुक्तदी। तीसरे कोई आए तो अल्लाह के नबी का हुक्म है अगर पीछे जगह है तो मुक्तदी हट जाएं, पीछे जगह नहीं है तो इमाम आगे हट जाएं। तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे, सामने इमाम थे, पीछे दो आदमी नमाज पढ़ रहे थे। एक आदमी का वजू टूट गया या कुछ मसला हुआ, वो नमाज छोड़कर चले गए। तो अब ये क्या करें? तो मुक्तदी जो है पीछे अकेले हैं तो अकेले ना ठहरे बल्कि सामने आ जाए, इमाम के साथ मिलकर वो नमाज जो है अदा करें। तो दो है तो इस तरह, तीन हो तो पीछे हट जाएं। तीन आदमी नमाज अदा कर रहे थे, एक आदमी चला गया तो दूसरा आदमी आगे खड़े होकर इमाम के साथ जो है नमाज अदा करें। सफ़ों की तरतीब किस तरह होनी चाहिए? पहले मर्दों की सफ़ होनी चाहिए, उसके बाद बच्चों की सफ़ होनी चाहिए, और इसी तरह पहले चूँकि अल्लाह के नबी के ज़माने में ख़वातीन के लिए उसी मस्जिद में एहतमाम होता था, पीछे ख़वातीन की सफ़ें हुआ करती थी, जिस तरह के आज हम लोग हरमैन में देखते हैं अलग से उनकी सफ़ें होती है, लेकिन आजकल मसाजिद में अलग से पूरी तरह उनका एहतमाम किया गया है। तो जहाँ से सफ़बंदी शुरू हो रही है वहीं से वो खड़े हों, अलबत्ता मर्द रात में मर्दों की सफ़ें हों और उसके बाद जो है बच्चों की सफ़ होनी चाहिए।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को जो लाने का हुक्म दिया है, आप उस पर गौर कीजिए। मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हों। वज़रिबूहुम अलैहा, और उनको मार की सज़ा देकर नमाज पढ़ाओ अगर वो 10 साल के हो रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तरबियत के लिए हुक्म दिया गया है कि आप बच्चों को नमाज के लिए साथ में लेकर आए। कई लोग लाएंगे और छोड़ दे रहे हैं, बच्चा जो है इधर से उधर हंगामा कर रहा है या इधर से उधर कूद रहा है, वो मकसद ही फौत हो जाएगा। मकसद ये है आप लाइए, या तो सफ़ के आखिर में बच्चे को साथ में लेकर खड़े हो जाइए सफ़बंदी में, ताकि दूसरों को खलल जो है ना हो। अगर पहली सफ़ में या आगे सफ़ों में खड़े हो रहे हैं, बच्चा समझदार है, नमाज में खलल नहीं पैदा करेगा, दूसरों की नमाज जो है खलल नहीं पैदा करेगा, तो सफ़ में आप शुरू में भी लेकर आप खड़े हो सकते हैं। तरबियत की खातिर, तरबियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ला रहे हैं, बच्चे की तरबियत ही नहीं हो रही है। कुछ मौक़े ऐसे होते हैं कि बच्चे जाने नहीं देते मस्जिद को, जिद करते हैं कि हम आएंगे, तो लाना आपको लामहला तौर पर पड़ रहा है। आप ला रहे हैं तो तरबियत के अंदाज में बच्चों की तरबियत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, अबू मूसा मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ना बताऊं? फिर उसके बाद उन्होंने कहा मर्दों की सफ़, फिर उसके बाद बच्चों की सफ़, फिर आखिर में औरतों की सफ़। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, लियलियनी मिनकुम उलुल अहलामी वन्नुहा, पहली सफ़ में भी इमाम के करीब वो खड़े हों जो मसाइल को जानते हों, ताकि अगर नमाज में कुछ मसला पेश आए, लुक़मा देना पड़े या आयत जो है कहनी पड़े, या इसी तरह नमाज आगे बढ़कर पढ़ाने का मौका आए तो आगे बढ़कर नमाज जो है पढ़ा सकें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर सुतून वगैरह होते हैं उनके दरमियान खड़े होने से मना फरमाया। जहाँ पर दरमियान में सफ़ जो है टूट जाती है, सफ़ अगर टूट जाती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगहों पर खड़े होने से मना फरमाया, बल्कि सफ़ टूटनी जो है नहीं चाहिए, सफ़ जो है मुकम्मल होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सफ़ों के ताल्लुक़ से जो है अहकामात थे, बारहा जो है कहा जाता है, बारहा जो है बताया जाता है। इसके बावजूद भी कई लोग इन सफ़ों के मामले में जो है गलती करते हैं। पहले जब ठहरते हैं तो सीधे अंदाज में खड़े होते हैं, एक रकात ऐसी तरह होती है तो फिर आगे पीछे हो जाते हैं, या सफ़ में खला बाकी रह जाता है। तो होना ये चाहिए कि सफ़ बंदी जब हो, सफ़ बिल्कुल सीधे हो। सहाबा जो फरमा रहे हैं, तीर को जिस तरह सीधा करते हैं उस तरह अल्लाह के नबी हमारी सफ़ों को सीधा करते थे। सफ़ें सीधी भी हो, खाली जगह उसमें ना हो, मिल मिल कर जो है खड़े हो। और ख़वातीन से भी ये शिकायत आती है कि ख़वातीन ग्रुप बंदी करती, फलां जगह ठहर गई फलां ख़वातीन और थोड़ी ख़वातीन इधर खड़ी हो गई, नहीं होना चाहिए। उनके अंदर भी सफ़ बंदी का यही तरीक़ा होना चाहिए कि दरमियान में खला ना रहे। पहली सफ़ मुकम्मल होने के बाद दूसरी सफ़ जो है मुकम्मल करें और सफ़ों में मिल मिल कर खड़े हो। अल्लाह के नबी ने जिस तरह फरमाया, फुरजातिल शैतान, शैतान के लिए खाली जगह जो है ना छोड़े, तभी हमारी नमाज मुकम्मल होगी, नमाज कामिल होगी, नमाज बेहतरीन अंदाज में अदा होगी। अगर सफ़ों में कमी रह जाए, सफ़ों में खला रह जाए, सफ़ें सही नहीं हो, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं नमाज तुम्हारी मुकम्मल जो है नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।